हेलो साथियों, सबका वेलकम अपना चैनल रोज 47 के अंदर। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं 28 दिसंबर के सेकंड पार्ट की जो भी क्वेश्चन आया है जीके जीएस के, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि 100% क्वेश्चन है या सारे क्वेश्चन है, इतने तो याद भी नहीं रहते हैं। जो भी क्वेश्चन मिले वो मैं सारे लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आप खुद को भी मालूम हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न आपको मालूम पड़े और जिनका एग्ज़ाम देर से है वो अपनी तैयारी भी अच्छी कर सके। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बारक कहाँ स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, बारक यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये है मुंबई के अंदर। और अगला क्वेश्चन पूछा वाइस प्रेसिडेंट की मासिक आय कितनी है, तो वाइस प्रेसिडेंट को मासिक आय मिलती है 4 लाख। तो ये भी ध्यान रखना कि इनकी आय कितनी है, आय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कॉल लैंडस्टन ने किसकी खोज की। अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो कॉल लैंडस्टन ने इन्होंने खोज की थी रक्त परिसंचरण तंत्र की। और अगला क्वेश्चन पूछा है प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो युद्ध से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको युद्ध वाले टॉपिक भी कवर करके जाना है। तो प्लासी का ये युद्ध हुआ था 1757 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट, लाइकेन किसकी जानकारी देता है। अच्छा क्वेश्चन है, यानी लाइकेन से हमें कौन सी जानकारी मिल सकती है, तो लाइकेन से वायु प्रदूषण की जानकारी मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण, यानी जहाँ पर लाइकेन ज़्यादा होंगे वहाँ का वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है COOH क्या कहा जाता है, यानी इसको क्या कहा जाता है, तो COH को एक कार्बनिक ग्रुप कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बनिक ग्रुप। और ये किसके अंदर पाया जाता है, तो ये चिट्टी के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है TNT की फुल फॉर्म क्या है, तो TNT की फुल फॉर्म होती है ट्राई नाइट्रो टालविन, और इसका फॉर्मूला पूछा क्या होता है HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डायनामाइट की खोज किसने की, तो डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। कब की, 1901 के अंदर। और इनकी याद में क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। और जो इनको क्या कहा जाता है TNT टाई नाइट्रो टालविन, सॉरी TNG कहा जाता है टाई नाइट्रो ग्लिसरीन, जिसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है, यहाँ पे G होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन किस ग्रुप से है। अच्छा क्वेश्चन है, तो अवसायन के अंदर हम देखेंगे तो क्लोरीन है वर्ग 17 का समूह है जिसके अंदर क्लोरीन है, और क्लोरीन उन वर्ग के अंतर्गत आता है जो हेलोजन गैस होती है। तो वर्ग जो 17 है उसको क्या कहा जाता है, हेलोजन गैस। तो क्लोरीन है जो ग्रुप 17 का है। अगला क्वेश्चन पूछा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है 3.9। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी 2020 की। अच्छा क्वेश्चन है, यानी थीम के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो थीम से संबंधित जो भी है वो वीडियो देख के आप जरूर जाएं। तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी कि जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, और ये भी ध्यान रखना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अब ये पूछा तो ये भी पूछ सकते हैं 5 जून को। और पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, तो 5 जून 1974 को। और फिर हर वर्ष के 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 के अंदर। और ये किन के बीच में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया बैरम खां और अकबर के सेनापति थे बैरम खां, और हेमू थे आदिल शाह के सेनापति। इन दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। और साथ में ये भी याद रखना कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो ये हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। पूरी डेट याद करके जाना, ऑप्शन के अंदर आजकल पूरी डेट पूछा जाता है। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी ये किसके मध्य हुई, तो ये हुई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और अगला साथ में ये भी याद रखना पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई, तो ये हुई थी 14 जनवरी 1761 के अंदर। और ये किन के बीच हुई, तो ये हुई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ पर हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया, तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 था, ये कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ गुवाहाटी, जो कहाँ पे है, आसाम के अंदर। और ये कब हुआ, तो ये बता 10 से 22 जनवरी 2020 को हुआ। और इसके अंदर विजय कौन, महाराष्ट्र, उप विजय हरियाणा। और तृतीय स्थान पर कौन था, दिल्ली, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर से संबंधित URL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इनकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर। यहाँ पे गलत लिखा गया है,
तो URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता है? तो आपको सेवन सिस्टर याद होनी चाहिए। वहाँ पे ऑप्शन में क्या था, लेकिन ये क्वेश्चन इस टाइप का ही था। 4 ऑप्शन थे, उनमें से 3 तो सेवन सिस्टर से संबंधित थे और एक दूसरा था। तो आपको सेवन सिस्टर याद होनी चाहिए। कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य उनको सेवन सिस्टर कहा गया है, जिसके अंदर असम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। याद करने की ट्रिक है ATM आना मम्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के मध्य चलती है? तो ये चलती है दिल्ली और वाराणसी स्टेशन के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। अगला क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg हो तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चंद्रमा पर भी द्रव्यमान कितना होगा? 80 kg। तो परिवर्तन क्या होता है? भार। तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना। ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है ये आपके शिमला के अंदर। तो ये अनुसंधान से संबंधित है, ये भी आप पढ़ के जाना। कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं। चावल का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली के अंदर। अगला क्वेश्चन पूछा है, रिकेट्स बीमारी किसके कारण होती है? तो रिकेट्स बीमारी है ये विटामिन D की कमी के कारण होती है, जिसके अंदर हड्डियों में क्या होता है? टेढ़ापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, UNDP का हेड क्वार्टर कहाँ है? अच्छा क्वेश्चन है। तो UNDP यानी यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इनका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इनका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। ये भी याद रखना। तो हेड क्वार्टर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ के जाना है। तो इस वीडियो के अंदर जितने मेरे को क्वेश्चन मिले वो सारे मैं लेके आया हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ में इस चैनल पे पहली बार थे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट आने वाले एग्जाम के अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू। जय हिंद।